श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री नारायण महाप्रभु की जय। भगवान गुरुदेव के विषय में बता रहे थे। हरि मंदिर में उनकी साधना प्रारंभ हुई, बड़ी कठोर साधना करी। नीचे एक चटाई बिछा करके ईंटे का सिनाना लगा करके और विश्राम करते थे, केवल 2 घंटे 4 घंटे। और जल भी अपने हाथ से ही लाते थे, गंगा जी से, किसी के हाथ का जल नहीं लेते थे। और त्रिकाल गंगा स्नान करते थे। मई जून की गर्मी में नंगे चरण, 21 वर्ष तक उन्होंने चरण पादुका नहीं पहनी। इस जंगल में, कांटों में, पत्थरों में और गंगा जी की गर्म बालू में दिन में 12 बजे ठीक बालू तपने लगती थी, वो गंगा जल अपने हाथ से लाते थे, अपने हाथ का ही जल पीते थे। पहले एक नर्मदा नाम की थी सेविका, उसके हाथ का जल लेते थे। लेकिन जो विपक्षी लोग थे उन लोगों ने उसको भी फुसला करके उसको कहा कि जो ये मूर्ति पूजा करते हैं, इनकी मूर्ति चोरी करके तुम ला दो, हमको इतना रुपया देंगे। और अब गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण की मूर्ति थी अष्टधातु की, वो चोरी करवा दिया उससे। तो गुरुदेव उसी विरह में 21 दिन तक अनशन में रहे, केवल गंगा जल का पान। महाराज जी, स्वामी जी, जो अगल बगल गुरु जी बैठे हुए हैं, और गुरुदेव भगवान और कुछ भक्तों ने अनशन कर दिया था 21 दिन का। उसके बाद फिर जुलूस निकालने की योजना थी, वही राधा कृष्ण की मूर्ति के लिए। तो जो रानी साहब शिवकोटी थी, रानी हेमंत कुमारी, महाराज पटियाला की लड़की, बहुत गोल पंजाबी शरीर, वो अपने महलों से गुरुदेव का व्यक्तित्व और तपस्या वगैरह देख देख के संस्कार के अनुसार वो उनकी तरफ झुकने लगी। ये बात राणा साहब को, उनके पति जो यहाँ के राजा थे, राणा पराक्रम जंग, उनको भी नहीं अच्छी लगी, मंत्रिमंडल को भी नहीं अच्छी लगी। उन्होंने कहा धीरे धीरे राधे साहब जो हैं वो उन्हीं नारायण महाप्रभु जी की हो जाएंगी, उनको एक बार रोक लगाइए। तो जो गुरुदेव भगवान का जुलूस निकल रहा था, राणा साहब ने कहा इस रूट से नहीं जाने देंगे, आप दूसरे रूट से रहें। गुरुदेव ने कहा मेरा निश्चय हो चुका, हमको तो इसी रूट से जाना है। उन्होंने कहा हम आपको शूट कर देंगे। बंदूक निकाल लिया, लेकिन रानी साहब बीच में खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, पहली गोली हमको, दूसरी गोली हमारे इष्ट को। पत्नी जब बीच में आ गई तो उनकी बंदूक नीचे हो गई। और जुलूस सब डीएम सीएम सब थे उसी में। कहें गुरुदेव क्या करें, हम लोग को तो फॉर्मेलिटी निभानी, राजा हैं यहाँ के, हमको बुलाया गया है, इसलिए हम लोग हैं जुलूस के साथ में। हम तो आपकी तपस्या और त्याग और ज्ञान को समझ रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है आपसे, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, केवल इनकी राजा होने के नाते हमको इनका फॉर्मेलिटी निभानी है। जुलूस उसी रूट से गया और गुरुदेव का हर जगह पर विजय होती चली गई। एक नारी शरीर होकर के उनको उखाड़ने की इतनी चेष्टा की गई। नर्मदा को भगा दिया, बिजली पानी काट दिया। राम के साथ में रावण आते ही हैं, कृष्ण के साथ में कंस और दंतवक्त आते ही हैं उनको सताने के लिए। उससे उनकी महिमा बढ़ती है, वो लोग डरते नहीं हैं। जो भक्त है वो केवल भगवान से डरता है, दुनिया से नहीं डरता। जितना भी उसको स्ट्रगल करना पड़े, संग्राम जीवन में करना पड़े, जो गुलाब है वो कांटों के बीच में ही खिलता है। इसी तरह से मेरे गुरुदेव भगवान के साथ में विरोधियों ने बहुत सताया उनको। बिजली काट दिया, पानी काट दिया, नर्मदा को से मूर्ति चोरी करवा दिया। जो पानी भरने के लिए जो कहा रख दिया भक्तों ने, उसको भी पैसा सा दे के फुसला करके और भगा दिया। सीढ़ी तोड़ दिया, गेट में ताला बंद कर देते थे कि भक्त लोग ना सके। वो लोग कहते थे आप इतना जो भजन कीर्तन सत्संग अखंड रामायण है तो आज अखंड कीर्तन है, तो आज ये है तो वो है, इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई में और हम लोग को नींद में डिस्टर्ब होता है। भगवान का नाम तो जो है पापी लोगों को कहाँ अच्छा लगता है। सब राणास फैमिलीज थे, सब पीने वाले, खाने वाले, सोने वाले, उन लोग को भगवान का नाम कहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन नारायण महाप्रभु गुरु हिले नहीं, उनका विल पावर इतना स्ट्रांग था, उनकी भक्ति इतनी अडिग थी कि उन्होंने कहा जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा। जब नहीं सहा गया तो भक्तों ने कहा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव भगवान आपने इतनी तपस्या करी है,
आप कितना सहेंगे? बेमतलब के लिए लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, आप इनको श्राप दे दिए सब भस्म हो जाए। गुरुदेव ने कहा नहीं, संत तपस्या करता है सबको आशीर्वाद देने के लिए, इन लोगों को श्राप देने के लिए नहीं। इनकी करनी इनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, इनसे हम कोई कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। बहुत उखाड़ने की चेष्टा करी कि रहे बांस न बजे बांसुरी, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान की जो साधना स्थली जिसको हरि मंदिर कहते हैं, वहीं से साधना प्रारंभ हुई। आश्रम तो बाद में बना। और गुरुदेव भगवान यहाँ रात के 3 बजे गंगा स्नान करने आते थे। वो किसी का 6 महीने का उन्होंने किसी का सामना नहीं करने का नियम लिया था। एक आदमी सामने 2 गज की दूरी पर लाटरें लेके चलता था, एक आदमी पीछे डोलची लेके चलता था। रास्ते में गड्ढा खोद दिया कि ये इसी गड्ढे में गिर जाए और इनका सीताराम हो जाए। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार न सकता कोई, भगवान के भक्त को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो सब अच्छाई के लिए होता है। फिर धीरे धीरे आश्रम की भूमि ली गई और यहाँ पर ये दादा गुरु का कच्ची समाधि बन गई थी। इसको बनने में भी बहुत परेशान किया गया। पहले तो जिसकी ज़मीन थी उसने यस कह दिया, फिर बाद में उन्होंने भड़का दिया। बुद्ध ने कहा कि अब तो हमारे गुरु की वहाँ समाधि बन चुकी है, अब तो हम किसी तरह से ज़मीन को छोड़ेंगे नहीं, आपको जो करना है सो करिए। उसके लिए भी बहुत मुकदमाबाजी ये इनतेन सब हुआ। तो नारायण वहाँ संत का जन्म जहाँ पड़ता है वहाँ जंगल में मंगल हो जाता है। आखिरकार नारायण महाप्रभु जी ने दृढ़ प्रतिज्ञ उन्होंने समाधि बना के छोड़ा और आज इस जंगल में मंगल कर दिया। स्वामी केशवानंद जी महाराज की चैतन्य सिद्ध समाधि, नारायण महाप्रभु के चैतन्य सिद्ध समाधि, अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। अद्वैतवादी थे लेकिन वो स्वयं भी सब देवी देवताओं की पूजा करते थे। कोई खंडन मंडन उनको अच्छा नहीं लगता है। जो पहुंचा हुआ संत रहता है, एक अवतारी महापुरुष, वो कोई खंडन मंडन के लिए नहीं आता है। वो दुनिया को ज्ञान दे करके अपने ज्ञान रूपी जहाज में बैठा करके भव से पार कर देता है। उनकी अमरवाणी पुस्तक उसमें आया है, गुरु केवट ज्ञान जहाज के निज समाज लिए साथ, अमरपुरी को ले चले जिनके पकड़े हाथ। जिनका गुरु जो है एक बार हाथ पकड़ लेता है वो गुरु नहीं छोड़ता है। भगवान कहते हैं हमको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। हम सारे अपने भक्तों को भगत मेरे मुकुट मणि, मेरे मुकुट के मणि हैं। हाँ, गलती इंसान से सभी से हो जाती है, जीवों से हो जाती है, भक्तों से हो जाती है, लेकिन संत हृदय नवनीत समाना। नारायण महाप्रभु जी ने किसी को श्राप आप नहीं दिया, अपने आप किसी को कैंसर हुआ, किसी को टीबी हुआ, किसी को कुछ हो गया। और अंत में हमारी रानी साहब भी वो गुरुदेव अपने पति के सामने ही कह रही थी गुरुदेव हम संन्यास लेंगे। गुरुदेव ने कहा नहीं, जब तक राणा साहब हैं उनकी सेवा करना आपका धर्म है। 13 दिन की कर्म करके यहीं गंगा जी के घाट पर वो आई थी स्नान करने, जो कुछ होता है सांसारिक 13 दिन का नियम करके फिर वो महल में वापस नहीं गई। लाल कोठी उस समय चमकती थी उनके समय में, आज खंडहर हो गई भक्त के छोड़ने से। और वो यहीं फूस की झोपड़ी में केवल दूध ही पी के रहीं कि मेरा इष्ट को मेरे कारण तकलीफ हुई, मेरी प्रजा ने सताया, मेरे पति ने सताया, इसलिए हम प्रायश्चित करेंगे। मुआ जी, संत विष्णु जी, संत घनश्याम जी, ये लोग तो केवल दूध ही पी के रहेंगे। मेरे महाराज जी, स्वामी जी भी, जो अगल बगल गुरु जी बैठे हुए हैं, ये लोग 50 साल फल खाते रहे। वो तो जब सीट पर आए निर्मल महाराज जी, तब नारायण महाप्रभु ने कहा कि नहीं, अभी निर्मल, अभी बहुत तुम्हें काम करना है और आश्रम को आगे बढ़ाना है, इसलिए अब तुम लोग ये कुछ गर्म करके खाया करो। सब अवस्था भी हो जाती है। 18 साल की उम्र में वो आए थे निर्मल महाराज जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वकालत पास। रॉयल फैमिली के तीनों गुरुजी हमारे जो बैठे हैं वो सब रॉयल फैमिली के हैं। लेकिन इन लोगों ने जंगलों में तपस्या करी, जब यहाँ कुछ नहीं था, भीड़ था एकदम। पेड़ खींचे बैठ बैठ के कोई फूस की झोपड़ी में रहते थे। उस फूस की झोपड़ी में भी 3 बार उधर के राक्षस लोगों ने आग लगा दिया। तो हमारे गुरुदेव भगवान, देखिए संत कितना उदार होता है। गुरुदेव भगवान कहते थे कि अगर फूस की झोपड़ी में आग न लगी होती तो आज मालवल के कमरे में कैसे रहने मिलता।
अभी उनका वर्तमान जो पीछे की तरफ समाधि के पीछे गोपाल कुंज है, उसके लिए कहते थे कि झोपड़ी में आग लगा दिया तो आज हमारा मार्बल का कम तैयार हो गया बन करके। भक्तों ने बना दिया तुरंत के तुरंत। इसी तरह से उनको, संत को बहुत तपस्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ज्ञान वैराग्य की साक्षात मूर्ति, ज्ञान वैराग्य त्याग तपस्या की साक्षात मूर्ति इस जंगल में बैठ करके उन्होंने कठोर तपस्या करी। भक्तों को बुला बुला के इलाहाबाद इतवार का सत्संग प्रारंभ किया। 1959 में आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना हुई। कि कुछ केवल गंगा स्नान करना, केवल पोथी पत्रा पढ़ना, इससे ज्ञान नहीं होगा। गुरु गुने हो ही न ज्ञान। जब तक कोई का आध्यात्मिक गुरु सतगुरु नहीं मिलेगा, तब तक आप चाहे जितना जीवन भर पोथी पत्रा पढ़िए। कबीरदास जी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे सामने इसमें केवल उस समय आधा ही सत्संग हुआ था, वो भी कच्चा था। हम लोग गोबर से नीचे की तरफ सब लिपते थे। बड़ी बड़ी रानी, हम लोग तो 25-30 देवियाँ अच्छे अच्छे घरानों से पढ़ी लिखी, सब गुरुदेव के व्यक्ति तपस्या, और हम लोग का पूरे जन्म का संस्कार, परिवार को छोड़ छोड़ करके सब चले आए। छोटी छोटी उम्र, 20 के अंदर 10 सब आ गई। इसके अलावा रानी शिकोटी, जिनकी अभी हम बात बता रहे थे, रानी भद्री राजा भैया की दादी, रानी मैसूर, रानी ग्वालियर, रानी बलरामपुर, सब उनकी शिष्याएँ थीं। इसमें से 2 जने तो अपने महलों को छोड़ करके, सारे राजसी सुखों को छोड़ करके फूस की झोपड़ी में आधा आधा केला खा के रहें। इतना तपस्या, 100 साल से ये संतों की ही भूमि, संत सन्यासियों की भूमि है। जब दादा गुरु थे उस समय बड़ी बड़ी यहाँ गुफाएं थीं, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। लेकिन जब फिर नारायण महाप्रभु जी आए, 3 साल के बाद सानिध्य मिला, दादा गुरु ने समाधि ले लिया, अपना बता दिया दिन घड़ी समय, और वो चारों वेदों के ज्ञाता, और ये जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। अपने शिष्य को कहा कि इस तरह से सब जड़ी बूटी के साथ में मेरे शरीर को रख देना। वही सब उन्होंने किया। इनको बुला करके कहा, हमारे गुरु नारायण महाप्रभु जी को, कि बेटा घोर कलिकाल आ रहा है, आपने तो पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर लिया, लेकिन अब इस कलिकाल में जब तक जीवों को सुविधा नहीं दी जाएगी, एक केंद्र नहीं होगा, तो कहाँ कोई नहीं आएगा, ना कोई तपस्या करेगा। इसलिए आपको एक आश्रम बनाना पड़ेगा। इन्होंने एक बार तो मना कर दिया कि नहीं गुरु महाराज, हम तो जाके हिमालय में और तपस्या करेंगे और शांति और आनंद लेंगे। दादा गुरु ने कहा, बेटा इसलिए ज्ञान हमने तुम्हारे, तो आपके अंदर तो शांति और ज्ञान आनंद भरा ही हुआ है, लेकिन वही अब दूसरों को बांटना है, देना है। विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आपको एक आश्रम बनाना पड़ेगा। इन्होंने कहा, एक बार तो मना कर दिया, लेकिन दादा उनका नहीं, अपने नहीं, विश्व कल्याण के लिए सिर नीचे कर लिया। गुरु से ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। गुरु तो कालदर्शी होता है, जो कहता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन आश्रम बनाने के लिए लक्ष्मी चाहिए। आप घर से केवल एक वस्त्र में हिमालय से उतर के चले आए थे ईश्वर की खोज के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए, तो सिर नीचे कर लिया। लेकिन दादा गुरु इनके मन की बात समझ गए। उनका, बेटा आप चिंता ना करो, हमेशा बेटा ही बेटा करके, क्योंकि पोती के समान थे। 85 वर्ष के मेरे गुरु महाराज, 21 वर्ष के मेरे नारायण महाप्रभु जी, तो बेटा ही बेटा कहते, तो उन्होंने ही इनका नाम नारायण रखा। और उन्होंने ही भक्तों को सिखाया कि तुम लोग जब आपस में मिला करो तो जय नारायण किया करो। ये दादा गुरु का ही लगाया हुआ है जय नारायण। ये 100 आदमी से दिन भर में तुम मिलोगे, जय नारायण करोगे, तो तुम्हारा नारायण नारायण नाम जो है वो निकलेगा। तो दादा गुरु ने कहा, बेटा आप चिंता मत करो, आश्रम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। आश्रम अपने आप बनेगा, अपने आप चलेगा, आप चिंता मत करो। वही दादा गुरु का आशीर्वाद नारायण महाप्रभु पर, नारायण महाप्रभु का आशीर्वाद निर्मल महाराज जी पर, और निर्मल महाराज जी का आशीर्वाद जो वर्तमान पीठाधीश है गिरधर नारायण महाराज जी पर। जैसे राजा की गद्दी खाली नहीं रहती, इसी तरह से गुरु की गद्दी, गुरु का सिंहासन खाली नहीं रहता है। विश्व का कल्याण रुक जाएगा अगर परंपरा रुक जाएगी।
अपना तत्व, अपना ज्ञान दे करके ही, आत्मा से तो लोग अजर हमारा विनाशी हैं। आज भी हमारे गुरु का दर्शन होता है, निर्मल महाराज जी का आदेश संकेत हमको मिलता है, दादा गुरु भी स्वप्नादेश देते रहते हैं भक्तों को यदा कदा। तो ये तत्व कहीं शक्तियाँ जाती नहीं हैं, वही लोग आश्रम का संचालन कर रहे हैं। हम लोग तो निमित्त बात रहे हैं, गाड़ी का गियर जो है वो उन्हीं के हाथ में है, वही लोग चला रहे हैं। इस घोर कलिकाल में इतनी बड़ी संस्था को चलाना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन जहाँ पर गुरु की कृपा है उसके लिए सब सरलता से, कैसे हम लोग घर बार त्याग के चले आए, कैसे रानी महारानी पटरानियाँ अपने अपने इसको छोड़ के चली आई, महलों को छोड़ के चली आई, कैसे बम्बई की दिल्ली में रहने वाले भक्तों के जीवन बदल गए, किस तरह के जीवन में थे। लेकिन नारायण महाप्रभु जी भी गए, 2-3 बार बम्बई गए थे, बम्बई में यज्ञ भी किया था, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ अंधेरी में। सबसे पहले गए थे तो मार्कंडेश्वर मंदिर में रुके थे, फिर अंधेरी गए थे, अंधेरी में यज्ञ, उसके बाद फिर राजकोट गए थे। एक बार गुरुदेव भगवान वहीं से मार्कंडेश्वर मंदिर से ग्वालियर पैलेस में रुके थे। उनकी मैनेजर SN पवार, उन्होंने पूछा अपने महारानी ग्वालियर, तो वही ग्वालियर में थी, कि ऐसे ऐसे संत महात्मा तपस्वी आए हुए हैं, वो यहाँ पर समुद्र के किनारे रहना चाहते हैं। उनका समुद्र के किनारे ही महल था। उनका नहीं, महात्मा का अपमान नहीं होना चाहिए, उनका जो आदेश है, जो सुविधा है, तुम सब मिला दो। वहीं से उन्होंने कहा, महारानी ग्वालियर ने, गुरुदेव की शिष्या थी। तो इस तरह से संत महात्मा का आगे आगे भगवान जो है वो सब रास्ता जो है वो करता रहता है, फूल बिछाता रहता है भक्ति के रास्ते पर। उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता। नहीं तो बम्बई के जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में नारायण महाप्रभु ने यज्ञ किया, रायबरेली में यज्ञ किया, दिल्ली में यज्ञ किया, जयपुर में यज्ञ किया। छोटे से समय में 69 में जो उनका मौन खुला था, उसके बाद से उनकी यात्राएं बराबर होती ही रहीं, और वही कठिन नियमों में वही उसका पान करना, गुरस का पान करना, मट्ठा पीना, 1 गिलास मट्ठा 24 घंटे में एक बार, और रात में 1 कप चाय, 22 वर्ष तक, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 महीना नहीं, 22 साल तक। ये मेरी आंखों देखी बात है। तो ऐसा गुरु पृथ्वी पर, वो भगवान ही सदगुरु का रूप धर के आते हैं। विशेषकर नारायण महाप्रभु जी का दादा गुरु तक तो पुरुष शरीर था। वैसे तो ज्ञान में ना कोई नर नारी का कोई भेद है नहीं, लेकिन दादा गुरु तक पुरुष परंपरा के बाद में फिर महिला परंपरा ही चल रही है। हमारे गुरु भी माँ के रूप में निर्मल महाराज जी, माँ के रूप में स्वामी जी महाराज, माँ के रूप में वर्तमान पीठाधीश, माँ के रूप में, और ये महिला आश्रम द्वारा, महिलाओं के द्वारा संचालित हो रहा है। ऐसी गुरु कृपा। बड़े बड़े आश्रम में क्या क्या कहानियाँ हो रही हैं वो आप लोग सब सुन रहे हैं, लेकिन मेरी गुरु कृपा से और यहाँ की त्याग तपस्या ज्ञान वैराग्य के पिलर पर हमारा ये आश्रम खड़ा हुआ है। इसलिए एकदम जैसे का तैसा जो गुरु के नियम कानून थे उसी पर चल रहा है। तो अवतारी गुरु को समझना बहुत कठिन है। उनका हर एक कर्म जो था वो अलौकिक, दिव्य, तपस्या और उससे ओतप्रोत था। वाणी में इतनी शक्ति कि आदमी खिंचा चला आता था। 1969 में उन्होंने देवी मंदिर की स्थापना करी, जो उसके सामने यज्ञशाला बनी, उसमें 108 पंडितों के द्वारा। तो जैसे बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, उसी तरह से देवी का नाम लिखा नारायणी देवी। और लखनऊ में भी हम लोग का देवी मंदिर, उसमें उनका नाम निकला सिद्धिदात्री मैया। तो ये लक्ष्मी दुर्गा मंदिर तो गुरुदेव के कर कमलों से स्थापित हुआ। लक्ष्मी नारायण मंदिर का हॉल बन चुका था और गुरुदेव ने कहा जल्दी जल्दी इसको बना के ख़त्म करो। नैनीताल यात्रा में थे, इस बार की ग्रुप में हमको वहीं मनानी है। और नारायण लीला भी एक बार की उनके सामने हो चुकी थी। ये मंदिर की कहानी हमारे एक याद आ रही है। दुर्गा मंदिर में सब 21 दिन का यज्ञ था, भगवती महायज्ञ। तो 108 पंडितों के द्वारा लास्ट अंतिम दिन में पंडितों की दक्षिणा की लिस्ट, स्वामी जमुना जी हमारे कैशियर थे, तो उनके पास में लिस्ट आ गई, लेकिन आश्रम में कुछ था नहीं व्यवस्था। और ये दोनों एकदम 2 तन 1 प्राण, महाराज जी स्वामी जी, दिन कह दे तो दिन है, कह दे तो रात, कह दे तो रात है। दोनों एक ही साथ ही भक्ति काल में आए थे। 1954 में निर्मल महाराज जी और
56-57 में नारायण स्वामी यमुना जी आ गए। और साथ ही साथ इन लोगों ने 60 साल कच्चा फल खा के रहे और साथ ही साथ समाधि भी 2 महीने के आगे पीछे ले लिया। तो इन्होंने स्वामी जी ने कहा कि निर्मल महाराज, निर्मल जी उस समय कहते थे, कोई व्यवस्था नहीं है, ये दक्षिणा की लिस्ट आ गई है। दोनों मिलकर गुरुदेव के पास चले। गुरुदेव को सुनाया कि ऐसे ऐसे ही सब पंडितों का लिस्ट आ गया है, कल पूर्णाहुति है और यज्ञ का दक्षिणा ब्राह्मणों की। गुरुदेव भगवान ने कहा मेरा यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ भगवती माँ का है, जगत जननी माँ दुर्गा मैया जो सारे विश्व का पालन कर रही हैं। केवल वो हमको निमित्त बना के हमसे आहुति वगैरह डलवा रही हैं, करवा रही हैं। जो कुछ करना है वो सामने प्रकट नहीं हो सकती, इसलिए हमको निमित्त बना लिया है। माँ अपने आप व्यवस्था करेगी। मूरदास कहा ही नर आशा, करे तो कई कहा विश्वासा। मांगना है तो सीधे सीधे भगवान से मांगो, जो लक्ष्मीपति है, सारे विश्व का मालिक है। संसार के सामने उन्होंने कभी भी 30-35 जगह करे इस जंगल में, लेकिन कभी कोई रसीद नहीं काटी गई, ना किसी से दान मांगा गया। जिसको जो करना हो करो, अपना करना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है, सेठों का कर्तव्य है कि लक्ष्मी को अच्छे काम में लगाया जाए। अब दूसरा दिन आ गया उनके बाद, तो उनकी बात एक बार जो कह रहे वो पत्थर की लकीर रहती थी। दोबारा इन लोग की हिम्मत नहीं, लेकिन दिल ऐसे ऐसे कर रहा था कि कोई व्यवस्था नहीं, कैसे दक्षिणा दी जाएगी। लेकिन दूसरा दिन आ गया, पूर्णाहुति चल रही थी। हम तो शुरू से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, भक्तों से मिलना जुलना, बातचीत करना, समझाना, यही नारायण महाप्रभु जी ने हमको सिखाया। इसी काम में लगा दिया आते। तो 4 यज्ञ के द्वार होते हैं, उसमें से एक द्वार पर हम बैठे थे। एक फर्स्ट क्लास गाड़ी में से एक सेठ उतर करके जाके पहले माँ को प्रणाम किया, दुर्गा मंदिर, और फिर यज्ञशाला की तरफ आया। हमसे कहा कि हम मद्रास से आए हैं और हमने पेपर में पढ़ा कि आज नारायण महाप्रभु के भगवती महायज्ञ की पूर्णाहुति है। तो हमने कहा देखिए भैया, नारायण महाप्रभु जब पूर्णाहुति करके ही बाहर निकलेंगे, आपको दर्शन करना है दूर से कर लीजिए। क्या हमने दर्शन कर लिया, सब कर लिया, मेरी ये छोटी सी सेवा है, आप ये वहाँ पहुँचा दीजिए। हमने ले जाके स्वामी जी को दे दिया। स्वामी यमुना जी को उन्होंने गुरु के चरण से फूल उठा के, कुछ प्रसाद फल वल था, हमको कहा कि उस आदमी को दे दो जो लाया है। हम बाहर निकले, आदमी गायब, गाड़ी गायब, सब गायब। स्वामी जी ने जो लिफाफा खोला, जितना दक्षिणा का ग्रैंड टोटल था उतना ही रुपया उस लिफाफे में था। ना 1 रुपया ज़्यादा, ना 1 रुपया कम। तो अब ये कौन है? माँ किसके अंदर प्रेरणा करके भगवती अपने देखा कि यहाँ इंतज़ाम करना है, तो कर दिया, ले आई सेठ को बुला करके। माँ को क्या देर लगती है। इसी तरह से उनका आत्मबल, उनका विल पावर, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी, कहाँ से कहाँ टिका लग गया। 3 जन्म की बात आदमी की जैसे कोई किताब पढ़ रहे हो, इस तरह से बताते थे। तो इस तरह अवतारी महापुरुषों की लीला को बखान करना या कागज कलम में लिखना असंभव है। उन्हीं की कृपा से देखिए, फल चढ़ाना सरल, रुपया चढ़ाना सरल, साड़ी चढ़ाना सरल, लेकिन जीवन चढ़ाना ये तो एकदम असंभव बात है। लेकिन हम लोग को कुछ पता ही नहीं लगा। खेल खेल में उन्होंने संसार छुड़ा दिया। आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। मेरा बेटा तो मेरी बेटी 2 चीज ले लेके 12-12 साल 15-15 साल गंगा जी नहाती रहती हैं, लेकिन मन का मैल नहीं दूर होता है। गंगा नहाने से शरीर शुद्ध होगा और ज्ञान से मन और बुद्धि पवित्र होगी। इसलिए ज्ञान गंगा के साथ साथ में ज्ञान का भी होना चाहिए, ज्ञान भी सुनना चाहिए। मेरे सत्संग विवेक न हुई और गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। गोस्वामी तुलसीदास ने, गुरु के बिना कोई ज्ञान, भवसागर से तरना, हर एक चीज़ वो असंभव है। तो उन्हीं की कृपा से हम लोग संसार छोड़ छोड़ के बैठे हुए हैं। उन्हीं की कृपा से इस जंगल में गंगा किनारे आनंद ले रहे हैं। जो हम भी अपने जीवन में कभी सोचते हैं एकांत में बैठ करके, तो केवल एक ही उत्तर मिलता है, गुरु कृपा।
गुरु कृपा से संसार छोड़ा। गुरु कृपा से बहुत कठिन रास्ता है, भक्ति का मार्ग कृपाण की धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। वो जिसको पार लगा दें वही पार लग सकता है। जो उनके अधिकारी पात्र हैं उनको कहाँ कहाँ से चुन के, कोई हम लोगों संतों में कोई दिल्ली की हैं, कोई कलकत्ते की हैं, कोई लखनऊ की हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी हम लोग इलाहाबाद की हैं और माघ मेले के ही हैं। हम भी, स्वामी जमुना जी, निर्मल महाराज जी, संत घनश्याम जी, संत विष्णु जी, इतने जने का तो हमको अभी याद आ रहा है। हम लोग सब माघ मेले में गुरुदेव का दर्शन करिए और उन्हीं के हो गए। ऐसा उनका दर्शन था, जिसने एक बार दर्शन किया वो एकदम उसी में डूब जाता था, मुग्ध हो जाता था। ऐसा उनका आकर्षण, ऐसा तत्व, ऐसी शक्ति उनके पास थी। जय नारायण। ऐसी तो भगवान के शरण में आ ही कौन सकता है, लेकिन जिसको वो बुला लेते हैं प्रभु वही आ जाता है। ऐसे हम केवल दर्शन करने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन हमको इतना अच्छा लगा यहाँ, जैसे आते ही ऐसा लगा कि हम अपने घर में आ गए हैं, पुराने घर में। उसी समय हमने निश्चय कर लिया कि अब हमें घर नहीं जाना है। फिर जब हमारे संत लोग यहाँ से जाने लगे तो हमारे गुरु माता ने पूछा कि अन्नपूर्णा तुम्हारी टिकट बनवा दें क्या, जाओगे? हम क्या, नहीं गुरु माता, अब हम निश्चय कर लिए कि आपके शरण में ही रहना है। पिताजी को बहुत, हम अकेले बिटिया थे पिताजी के जब हम आए थे उस समय, तो पिताजी को समय नहीं मिला आने के लिए, बिजनेस में इतना थे, अकेले थे। लेकिन फिर आए बेचारे 1 साल के बाद कि बेटा तुमने क्या निश्चय कर लिया? हमने कहा पिताजी भगवान के भजन करने का निश्चय किया है। तो बेटा बहुत कठिन मार्ग है। तो हमने कहा पिताजी सभी लोग तो हैं यहाँ, इतने संत लोग हैं, सब जहाँ जगह जगह के हैं, उसी तरह जिस तरह से ये संत लोग रह रहे हैं हम भी रह जाएंगे। आखिर बेटी को तो कहीं जाना ही रहता है। आप सोच लीजिए ससुराल चली गई। जो तुलसी में राम राम लिखते हैं यही प्रभु को अर्पण करते हैं। तुलसी मैया भगवान के लिए आई थी, उनको रोज चढ़ा चढ़ा करके। अब तुलसी मैया के जाने का टाइम हो गया है, तो हम सोचे जितनी तुलसी सब भगवान को चढ़ा दें, इसलिए 21,000 चढ़ाते हैं। उसमें 2,000 राम राम लिखा रहता है और 19,000 सादा रहता है।
तो इसीलिए गुरु का बखान करना बहुत ही करने। वो देखा वो था आदमी गायब हो गया। पर इस तरह की तो अनेकों बातें हुई हैं हमारे जीवन में भी घटी। हम शुरू में आए थे तो गुरुदेव का प्रथम जन्म दिवस पड़ा, हमारे पास 10 रुपये भी नहीं था कि हम चढ़ाएं, लेकिन और कभी आया भी नहीं, घर वालों से कोई संबंध रखा ही नहीं है। तो हम लोग का पूर्ण संन्यास है, कोई मरे कोई जन्मे कोई कुछ हो, शादी ब्याह बारात कुछ नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वो लोग आएंगे मोह माया की बात करेंगे, इससे दूर रहो। तो हमने अपने भजन की डायरी जो खोली तो उसमें हमारे 10 रुपये की नोट निकल आई। उसमें 10 रुपये का ही बहुत महत्व था। हमने कहा अब ये कहाँ से, हमने तो कभी रखा नहीं, हमारे पास था भी नहीं, ये गुरुदेव ने दिया, अब इन्हीं को अर्पण कर देना चाहिए। फिर मन में कोई भाव आया तो अंग्रेज़ी में हमने एक तो कविता भी कभी अंग्रेज़ी में पोएम में लिखी नहीं थी, लेकिन गुरुदेव को सब कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, तो हमको भी कुछ लिखना चाहिए। तो अंग्रेज़ी की किताब, हमारी जो किताब लिखी गई, अपने जीवन की कहानी भक्त लोग कहते थे। अब धीरे धीरे हमको 58 साल हो रहा है आए हुए, तो 50 साल पूरे होने पर भक्तों ने कहा कि आप भी अपने जीवन का कुछ लिखिए, कि उससे मार्गदर्शन मिलेगा, उससे प्रेरणा मिलेगी, उससे चेतना मिलेगी। गुरुदेव की जीवनी तो है ही है, निर्मल महाराज जी की जीवनी तो है ही है, आप भी अपना कुछ लिखिए। तो उस 50 साल के पूरे होने पर हमने वही किताब आत्ममंथन लिखी। उसमें गुरुदेव की अंग्रेजी में कभी पोएम बनाया नहीं था, लेकिन बस गुरु को यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञान उत्पद्यते स्वयं, उनकी स्मरण मात्र से ज्ञान जो है अपने आप हृदय में आ जाता है, प्रकट हो जाता है। अभी भी दिन भर टाइम नहीं मिलता, ज़्यादातर हमारा लेखन का कार्य जो रात्रि में ही होता है। हम बस गुरु का ध्यान करके लेख लिखने बैठते हैं, क्या क्या वो लिखवा लेते हैं, क्या क्या करा लेते हैं, कैसे करा लेते हैं हमको मालूम नहीं। तो इसीलिए गुरु की कृपा केवल जीवन में अगर हो जाए तो दुनिया का कोई काम रुक नहीं सकता। पहाड़ जैसा ग्रह कष्ट आपके पास आने वाला है, लेकिन आप किसी ज्ञानी गुरु के शिष्य हैं। हमारे गुरुदेव केवल 4 घंटा विश्राम करते थे, उसमें भी 4 बार उठते थे, तो उनको थकान लगे, उनको सब पता लग जाता था। सुबह ही उठ के हमसे कहते थे गुरुदेव भगवान शिवा उस भक्त को पत्र लिखो, फ़ोन करो, ये साल उसका अच्छा नहीं है, आके समाधि में इतना परिक्रमा करे, इतना माला जपे, इतना ये करे। ये चैतन्य सिद्ध जागृत स्थल है, यहाँ का जपा हुआ 10 माला और घर में जपा हुआ 100 माला बराबर है। चार्ज भूमि है, तपोभूमि है, यज्ञ भूमि है, नारायण भाव की चैतन्य भूमि है। स्वयं आदमी उधर गुरुद्वार से, ब्रह्मद्वार से 7 द्वार हमारे हैं, खींचा चला आता है। हम ज़्यादातर वही वृंदावन के बरामदे में बैठे रहते हैं। आके हमसे कहते हैं यहाँ कोई शक्ति है, यहाँ कोई ऐसा आकर्षण, मैग्नेटिक पावर कि खींचे चले आए। हमने कभी आए नहीं थे, यहाँ ब्रह्मद्वार पे आए और लगा बस के अंदर देखे क्या है क्या है क्या। अब यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो हम उसको यही बताते हैं कि भैया आप जिस जगह में आए हो, यहाँ 100 साल से संतों की अखंड तपस्या हो रही है, और हमारे गुरुदेव ने भी अखंड तपस्या करी, पेड़ के नीचे जलते हुए, भीगते हुए, तपते हुए। आश्रम तो बाद में बनाए। तो इसीलिए जहाँ संत की भूमि होती है, उनके वाइब्रेशंस रहते हैं, उनकी शक्तियाँ रहती हैं, चैतन्य भक्तों को बताते रहते हैं। अभी भी कहीं वो गए नहीं हैं। इलनगंज में एक लड़का रहता हैगा, वो कभी आश्रम आया नहीं था। एक दिन उसे स्वप्न में गए, जो उनका अधिकारी पात्र उसको चरणों में लगा के रहते हैं। तो पहले अपने जीवन काल में तो लाखों लोग को लगाया ही, कोई बम्बई, कोई कलकत्ता के, कोई लंदन, अमेरिका, सब जगह के भक्त जुड़े हुए हैं नारायण आश्रम से। और कितना 1000 शिष्य बम्बई में, 1000 कलकत्ता में, इस तरह से जो है बहुत। शुरू में तो गुरुदेव अपने बैराग में नॉमिनेशन भी नहीं किया, लेकिन जो उनके अपने हैं उनको लगा के छोड़ते हैं वो। तो वो इलनगंज में लड़का रहता है, उसके सपने में आए नारायण महाप्रभु जी को, कहना तुम आश्रम जाया करो। तो उसने कहा गुरुजी हम तो आश्रम जानते नहीं कहाँ। उन्होंने अपना बता दिया, मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने हमारा सबसे बड़ा द्वार है, और उसके अंदर तुम घुसते चले जाना, वहाँ हमारी अंत में गंगा किनारे चैतन्य सिद्ध समाधि है। अब लड़के को तो एकदम कंपन होने लगा, कौन गुरु हैं क्या है, कभी आया ही नहीं जानता है, नया लड़का था।
होनहार वो 7 बजे की आरती में आया। हम आरती में खड़े हुए थे। नए लोगों से हम पूछे थे, भैया कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, क्या काम है। वो लड़का भी उसी दिन हमने पूछा, बोला ये जो गुरुदेव की हंसमुखी छवि जो उनकी समाधि में लगी है, इसी रूप में ज़्यादा वो दर्शन देते हैं। तो लड़के ने कहा, यही गुरुजी ऐसे ही हंसते हुए हमको दिखाई पड़े, सन्यासी वस्त्र था, और इन्होंने कहा कि आश्रम जाया करो। हम आश्रम जानते नहीं थे, इन्होंने हमें पता बता दिया। तो हम उठाए साइकिल अपनी और चले आए। तो हमने फिर, हम तो ऐसे लोगों को और चाबी लगा देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, आया करो, ये करो, बहुत जब भी समय मिले आया के परिक्रमा करो, ये करो, वो करो। आज वो लड़का मंत्र भी ले लिया, अभी 3 ही साल हुए हैं, मंत्र भी ले लिया, आश्रम से जुड़ भी गया, आता भी रहता है और पक्की तरह से जुड़ा हुआ है। उसके पिताजी को अभी 6 महीने पहले पैरालिटिक, सुल्तानपुर का रहने वाला है, पैरालिटिक अटैक आ गया। मुंह में जवान टीडियों की बोला नहीं जा रहा था। वहाँ के डॉक्टरों ने पीजीआई रेफ़र कर दिया, वहाँ ले जाकर के आईसीयू में डाल दिया गया। वो रोता हुआ मेरे पास आया। हमने कहा, क्यों रो रहे हो सुमित? कहने लगा, हमारे पिताजी को ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने वहाँ पीजीआई रेफ़र कर दिया, उनको मुंह में लकवे का अटैक आ गया। हमने कहा, रो नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। गुरुदेव की 11 माला तुम बढ़ा दो रोजाना, जब तक मेरे शास्त्र ठीक ना हो, और ये लो समाधि का, हमारे गुरुदेव का चरणामृत और हमारे समाधि का फूल, ये सीधे तुम लखनऊ पहुँचो, ले करके उनको दो। माला तो तुम करो, और ये चरणामृत प्रसाद आईसीयू से जैसे ही निकलें बाहर, आईसीयू में तो कोई चीज़ जाने नहीं देते हैं, और उनको दो। तीसरे दिन उनके पिता को आईसीयू से निकाल दिया गया, और जैसे ही चरणामृत फूल प्रसाद लिया, चौथे 5वें दिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इसलिए गुरु का फूल में शक्ति, उनकी माला में शक्ति, उनके चरणामृत में शक्ति, उनकी समाधि में शक्ति, उनके वस्त्र में शक्ति। धारण कर लो तो एकदम ये होने लगता है। तो ऐसा गुरु की जितनी भी बात बताई जाए सब थोड़ी है। कितने को उन्होंने जीवन दान दिया। हमारी एक संत जगदम्बिका थी, नंदभवन में रहती थी, उनकी आयु केवल 45 साल की थी। उनको गुरुदेव भगवान 55 साल तक ले गए। कटरे में एक भक्त है शोभा कांति भार्गव, उनके पति को 12 साल का जीवन दान दिया। आए हुए काल को भी नारायण महाप्रभु ने लौटा दिया। ये घटना भक्तों की तो है, ये मेरे निर्मल महाराज जी की थी। निर्मल महाराज जी जो बैठे हैं मेरे बाईं ओर, साक्षात ईश्वर के रूप, वो भी जैसे गुरु वैसे विवेकानंद की तरह शिष्य थे। गुरुदेव को इन लोगों से कुछ कहना नहीं पड़ता था, ये इशारा समझते थे गुरुदेव का। तो निर्मल महाराज जी ने गुरुदेव भगवान से कहा कि गुरुदेव भगवान, किसी ने हमको बहुत आयु जो है 25 वर्ष की हमारी बताई है, किसी जोशी ने, और सब बात तो सही, लेकिन ये बात गलत है, सही नहीं है। गुरुदेव ने कहा, जब अब तुमको क्या चिंता है, तुमने जीवन चढ़ा दिया, तुम्हारा जीवन हमारे हाथ में है, जब 25 साल आएगा तो हम देख लेंगे। और वो केवल उस समय गोकुल में ये कपड़े पड़े हुए थे, सांप बिच्छू लटकते रहते थे, पक्का का तो सब बाद में बना है। वहीं रानी महारानी पटरानी रानी बद्री रानी शिवकुटी और महाराज जी स्वामी सारे संत थे, शुरू के प्रारंभ के संत हैं, 60 के पहले के सब वहीं रहते थे। बाकी का तो बाद में सब बना हुआ है। उसमें भी लालटेन जलती रहती थी और आधी रात में लालटेन बंद कर दिया जाता था। और यही मेरे निर्मल महाराज ऐसे युग विशेष लालटेन में कितनी किताबें, कितना कम उन्होंने सब लिखा है। तो वहीं गोकुल में उन्होंने रात में स्वप्न देखा 3 बजे, जब उनका 25वां चार चल रहा था, कि 4 लोग जो है सफ़ेद कपड़ा पहन के सफ़ेद गाड़ी लेके आए हैं और हमसे कहने लगे चलिए आपको लेने आए। तो हमने कहा कि हम चलने को तो तैयार है, कि गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई काम नहीं करते हैं, गुरुदेव से पूछ के आ रहे हैं। और वो गुरुदेव से पूछने गए। गुरुदेव को तो सारी कहानी मालूम थी। उन्होंने जोर से गुस्सा किया कि कौन लेना तो दूर रहा, कोई मेरे शिष्य को छू नहीं सकता। जहां गुरुदेव का गुस्सा देखा और जोर से खड़ाऊ पकड़े, चारों आदमी भाग गए। सवेरा हुआ, निर्मल महाराज जी ने स्वप्न सुनाया गुरुदेव भगवान को।
वो आरती सुबह हमारा 7 से 9 सुबह कीर्तन, 7 से 9 शाम को कीर्तन होता है, दिन में सत्संग होता है। ये नियम गुरुदेव के समय से आखिरी आरती गुरुदेव भगवान करते थे 9 बजे वाली। तो उसके बाद ही मौन खोलते थे। 11 वर्षीय जिनका मौन चल रहा था केवल संडे के दिन, और जब मौन खुल गया तो फिर उस सभी बाद में खुलते, लेकिन उस समय तो मौन चल ही रहा था जिस समय की घटना है। तो निर्मल महाराज ने कहा कि गुरुदेव ऐसा ऐसा आज हमने सपने देखा, 4 आदमी हमको लेने आए थे, तो हम गए नहीं। हमने कहा गुरु से पूछ के आते हैं। गुरुदेव ने कहा कौन सा साल चल रहा है? कहा 25वां। कहने ठीक, तुम कह रही थी ना 25 साल, तो हमने कहा था 25 साल आएगा तो हम देख लेंगे। वो 4 आदमी तुमको लेने ही आए थे, धर्मराज के दूत, लेकिन तुम्हारे आए हुए काल को हमने लौटा दिया। अब जिस दिन हम चाहेंगे उसी दिन तुमको जाना है संसार से, उसके पहले हमारे संतों को कोई छू नहीं सकता। यही बात है, आए हुए काल को लौटा सकते हैं। कितने को रोज जीवन दान दिया, 15-15 साल लोगों को संतान नहीं है, संतान दिया। ज्योतिष के हिसाब से भाग में संतान नहीं, डॉक्टरी हिसाब से संतान नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के गुरुदेव ने साधन करा करके भाग्य की रेखाएं मिटा दी। नारायण महापुरा कड़ा साधन तो करना पड़ता है, लेकिन जो गुरु के आदेश, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसके संस्कार को भी गुरु मिटा देते हैं, भाग्य की रेखाओं को भी मिटा देते हैं, हस्त रेखाओं को भी मिटा देते हैं। एक आदमी था, उसके बच्चे को फांसी के तख्ते, फांसी की सज़ा हो गई। कोई देहात का था, तो आया रोता हुआ, गुरुदेव के समय की बात है, और गुरुदेव से कहा कि कल हमारे बच्चे को फांसी के लटका दिया जाएगा। मेरी इकलौती संतान है, गांव वालों का कोई झगड़ा वगड़ा होगा ज़मीन में, तो करते ये बंदूक का बटन दब गया, वो आदमी की ये हो गई, ऑपोजिट पार्टी वाले आदमी की डेथ हो गई। तो इसी इल्ज़ाम में उसको कल फांसी की सज़ा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि अगर उसने अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक चलाई तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन तुम वहाँ पहुँचने के, अदालत में पहुँचने के पहले तक रात भर में 1.25 लाख सीताराम कर लो। 1.25 लाख सीताराम, 125 पुस्तक सीताराम की किताब, उसमें 1000 नाम है। जब आदमी सुख में सुमिरन कोई ना करे, दुख में करे सुख करे सब कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। जब गले में तलवार लटकती रहती तो आदमी को भूख लगती है ना नींद लगती है। रात भर में उस बुढ़े ने पिता का मुँह जग करके 1.25 लाख सीताराम कर लिया। दूसरे दिन जब अदालत में गया, उसके बच्चे को फांसी के तख्ते से उतार दिया गया। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जिससे लाया, भाई अपनी जान की रक्षा, जब दो में लड़ाई हो रही तो हर एक आदमी अपनी जान की रक्षा करता है। ये बात है कि नहीं, यही बात है सही। वो वहीं से ब्रह्मद्वार से साष्टांग दंडवत, नारायण माप की जय, नारायण आश्रम की जय, सब संतों की जय, सिद्ध दरबार की जय करता हुआ आया। क्या गुरुदेव, आज आपकी शक्ति, आपके तत्व को हमने समझा, मेरा बेटा फांसी के तख्ते से उतार दिया गया। इस तरह से सीताराम में, गुरु के मंत्र में इतनी शक्ति है कि आए हुए ग्रह को, आए हुए काल को, आए हुए को गुरु लौटा सकता है। पहाड़ जैसे ग्रह को गुरु जो है वो राई कर देता है। निर्मल महाराज जी के समय में स्वयं राम राम बांटते थे लोग। माघ मेले में हम लोग का कैंप लगता है, 50 साल से लग रहा था। अभी कुंभ के साल से अब यहीं हम लोग मनाने लगे हैं, कुंभ के बाद से, पिछले साल से। तो गेट पे खड़े हुए राम राम का कागज़, हम लोग का एक सिद्ध राम राम का सिद्ध साधन है, वो गुरुदेव की समाधि में चढ़ा के दिया जाता है। तो निर्मल महाराज जी सब देहाती लोगों को, सभी को दिया जाता है। वो तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है और जन कल्याण के लिए सबको दिया जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं। अमूल्य चीज़ की क्या मूल्य लगाया जाए। तो अब भगवान का नाम तो अनमोल है, ग्रहों को काटने वाला है। नाम जपत मंगल दिशि दसो, और कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे गुरुदेव ने कहा बड़ा बड़ा जब तब नियम साधन लोग नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम घर में साल भर के अंदर 1.25 लाख बैठ कर के राम राम लिखें, लाके भगवान को चढ़ाएं। यही राम राम उनका बीड़ा पार कर देगा। उस महिला को निर्मल महाराज जी राम राम का कागज़ दिए, तो वो देहाती समझे ना बूझे
कह नहीं तो ही बच्चे जो है राम राम लिखो। तो नान नान के बिटिया लोग साधु आइन बनी हो, कोई काम तो है ही नहीं, आप ही लोग लिखो, हमने कहाँ फुर्सत है। और ऐसा करके थोड़ा अपमान जनित शब्दों में बोली और राम राम नहीं लिया, चली गई। उसका लड़का खो गया। उसके दिल में आत्मा तो एक ही है, चोट लगी। उसने भी विचार किया कि एक बार बेचारी सन्यासी संत का हमने अपमान किया, इसलिए मेरा लड़का खो गया। आके दूसरे दिन 2 दिन के अंदर पहले तो अपना ढूंढ ढांड करती रही, फिर बाद में उसको चुभी। आके निर्मल महाराज से क्षमा मांगी कि बिटिया जो कागज देते रही हमका दे दो, आप हम नहीं लिया, तुम्हारा काका हम बोला, हमका क्षमा करो, हम अज्ञानी जीव हैं, समझते नहीं हैं, हमारा बेटवा खोई हुआ नहीं मिला था। जहाँ उसने क्षमा मांगी और राम राम का कागज लिया, लड़का उसका वापस आ गया। तो भगवान के नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, अनंत तत्व है। इसको बताने वाला गुरु होता है। उसके गूढ़ रहस्य को, राम नाम के रहस्य को, ज्ञान के रहस्य को, ज्ञान के गूढ़ तत्व को किताबें नहीं बताएंगी। किताबें आप जीवन भर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़िए, लेकिन जो ज्ञान गुरु देता है वो एक स्पेशल ईश्वरी से मिलाने वाला ज्ञान होता है। और गुरु का काम है शॉर्टकट रास्ते से आपको मंजिल में ले जाके पहुंचा देगा। उसी का नाम है सतगुरु। 7 प्रकार के गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु माँ, फिर पिता, फिर ये जो संसार के अध्यापक लोग हैं, फिर दीक्षा देने वाले भी होते हैं। कान फुक्का गुरु और है, नाम मिलावन वाले और, कान फूकने वाले गुरु और होते हैं। इन्हीं के फेर फार में पढ़ते 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 अंत में जब नारायण महाप्रभु जैसे जैसे, निर्मल महाराज जी जैसे, दादा गुरु जैसे, गिरधर महाराज जैसे गुरु मिलते हैं, ये जीवों को भव से पार लगा देते हैं। और एक जीवन जीने की कला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, वहीं संसार में रहो। संसार का त्याग नहीं करना है। हर एक आदमी सन्यासी नहीं बन सकता, लेकिन संसार में डूबो नहीं। वो रास्ता, वो जीने की कला, वो गूढ़ ज्ञान गुरु ही सिखाता है। इसलिए जीवन में एक सतगुरु की प्राप्ति, इनका नाम है सतगुरु, अंतिम गुरु। ये बाँह पकड़ करके जीवों को अपने ज्ञान रूपी नौका में बैठा करके भव से पार कर देते हैं। जैसे माँ इतनी बड़ी होती है, जब बच्चे को चलना सिखाती है तो झुक जाती है, उंगली पकड़ के बच्चे को चलना सिखाती है। जहाँ बच्चा गिरने लगता है, बच्चे को संभाल लेती है। इसी तरह से गुरु भी संसार के जीव हैं, अज्ञानी हैं, कोई बुद्धि नहीं है। ईश्वर को समझने की बुद्धि कहाँ है। लेकिन ऐसे गुरु जिनको मिलते हैं, वो बुद्धि भी खोल देते हैं। कितने अपने गुरु मंत्र से, चरणामृत से नारायण महाप्रभु पागलों को ठीक कर दिया। कितने फेलियर स्टूडेंट फर्स्ट क्लास होकर के, टॉपर स्टूडेंट होकर के निकल गए। एक प्राइम मिनिस्टर नेपाल की बहन थी, वो हाई स्कूल ही नहीं पास हो रही थी। 5 ईयर प्लान बना लिया, गुरुदेव भगवान का उसको यहाँ लाओ। प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल थे, वो नारायण महाप्रभु के भाई थे, सूर्य बहादुर थापा। तो उन्हीं की बहन, मंजू नाम था, मंजू थापा। तो उसको गुरुदेव का यहाँ लाओ, आश्रम में रखो, मंत्र तो लिया ही हुआ है, हम उसको देखते हैं। तो गुरुदेव ने यहाँ आश्रम में रखा, यहाँ क्रॉस में उसका नाम लिखवा दिया था। और यहीं से जहाँ पढ़ने जाती थी, ये था और जिस दिन परीक्षा, रोज़ परीक्षा देने जाए तो गुरुदेव से फूल लेके जाती थी। गुरुदेव भगवान कहें कि जब कोई चीज़ भूलने लगो तो हमको याद कर लेना, फूल लेके जाना। रोज़ आती थी, पूछते थे आज कैसा पेपर हुआ, कैसा पेपर हुआ। कहें गुरुदेव भगवान जहाँ भूलने लगता है आपको याद करने लगता है, आप पीछे से डिक्टेट कर रहे हो। और वही लड़की जो हाई स्कूल निकल नहीं रही थी, फिर हाई स्कूल से फर्स्ट क्लास पास हुई, आगे भी उसका फर्स्ट क्लास ही रहा। तो गुरु क्या नहीं कर सकता। हम लोग के जीवन को पूरब से पश्चिम मोड़ दिया। कभी हमने जीवन में सोचा था कि हम साधु बनेंगे। हाँ, बाल्यावस्था से हमको भक्ति अच्छी लगती थी, भजन हमारा शौक था, इतनी अवस्था से हम भजन गाते थे। लेकिन साधु बनेंगे तो हमको नहीं मालूम था।
शादी नहीं करेगी हमको मालूम था, शादी हमको बड़ी नफरत थी शादी से। ये सब संसार के बंधन हमको, ये इधर के संस्कार थे से शायद यही बात होगी। तो हम शादी नहीं करें, हम देश की सेवा करेंगे। वो देश की सेवा, विश्व की सेवा जो कुछ जिस रूप में नारायण महाप्रभु हमसे करवा रहे हैं। 18 साल की उम्र से जोड़ लिया उन्होंने और अपने चरणों में लगा लिया। तो और इस जीवन भक्ति के कठिन रास्ते पर कैसे कैसे तूफान आए, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आईं, लेकिन सब हमारे गुरु ने पार किया। अब तक तो निभाया है, आगे भी लगा देना, घनश्याम मेरी नैया उस पार लगा देना। यही उनसे प्रार्थना है आज का